हाँ जी बच्चे लोग, तो अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, एक कंक्लूजन तक पहुंचे थे। क्या था वो? इफ pth टर्म ऑफ एनी एपी इज q एंड इफ qth टर्म ऑफ एनी एपी इज p, देन p प्लस qth टर्म इज 0। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे? देखो, अगर मान लो किसी भी एपी का फिफ्थ टर्म का वैल्यू 8 है, ठीक, और सेवेंथ टर्म का वैल्यू मान लो ये ऐसा मान लो, और एट्थ टर्म का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 8 मीन्स 13th टर्म का वैल्यू 0 होगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। फिफ्थ टर्म का वैल्यू 8 है, तो क्या मैं फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d लिख सकता हूं? एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एट्थ टर्म का वैल्यू मीन्स a प्लस 7d इज इक्वल टू 5 है, तो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसल। 3d इज इक्वल टू 5 माइनस 8, ये कितना हो गया? -3। मैंने आपको दिखाया भी था कि d का वैल्यू हमेशा -1 आता है, एंड a का वैल्यू क्या आया था रिजल्ट में हम लोगों का? a इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1। तो a का वैल्यू यहीं से फाइंड कर सकते थे। आप देखो, pth टर्म इज q, qth टर्म इज p प्लस q माइनस 1, इसका a का वैल्यू आएगा। अगर हम रिजल्ट से देखें तो a का वैल्यू क्या आने वाला था? 5 प्लस 8 माइनस 1, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 आने वाला था। अब यहां से रख करके देखते हैं d का वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको, a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इधर हो जाएगा उस साइड जाके, a इज इक्वल टू 12 आ गया। देख लो आप, इसलिए बोला था कि रिजल्ट याद रखना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं मान लो a प्लस, अब ये 13th टर्म निकालता हूं, तो ऑब्वियसली a प्लस 13th टर्म आपका a प्लस 12d हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इंटू माइनस 1 दैट इज 0, खत्म। अब मान लो एक रिजल्ट तो हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा इफ m टाइम्स, ये आप लोग ट्राई करो पहले, इफ m टाइम्स mth टर्म एंड n टाइम्स, यहां पे ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ mth, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, देन m प्लस nth टर्म इज 0। ये होता है, कंक्लूजन है, आप लोग प्रूफ कर लेना। m टाइम्स mth टर्म, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि m टाइम्स mth टर्म, यहां पे टर्म छोड़िए, m इंटू tm इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, n tn, ये दोनों इक्वल हैं, तो t ऑफ m प्लस n 0 होंगे। ये आप प्रूफ करना खुद से प्रूफ कर लेना आप, ठीक है। ये दो कंक्लूजन निकल के आए थे, आपको क्या करना है? याद रखना है। अब क्या करते हैं, और अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि हाँ सर और एपी पे कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। एक काम करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज फिनिश करते हैं, ताकि एपी का पूरा एक ही बार ये जितने भी थ्योरी पार्ट है खत्म हो जाए, और हम डायरेक्ट सम पे करें। जो भी सम आएगा उसको ही देखेंगे सिर्फ। उसके बाद आपका सम ऑफ एपी आने वाला है, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उस पे सम और अच्छे बनते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। एपी का पहला प्रॉपर्टीज तो आपने देखा ही कि एपी में खास बात क्या होता है, कि अगर आप एपी का खास बात क्या है कि ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी टर्म जो डी होता है हमारा, वो उससे क्या होता है, डी से ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। अब खुद से सोचो कि जिस दिन, ये भी नोट कर लेना कि अगर मैं डी को पॉजिटिव मानता हूं, डी ग्रेटर देन 0 है, तो डी अगर 0 से बड़ा है तो हर एक टर्म का वैल्यू बड़ा होने वाला है। मींस सीक्वेंस जो होगा वो किधर की ओर टेंड करेगा? टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की ओर जाएगा वो, क्योंकि डी को आपने पॉजिटिव लिया है। अगर डी को आप इक्वल टू 0 ले लो तो क्या हो गया? सीक्वेंस जो मिलता जाएगा वही मिलता जाएगा, और अगर वो इनफाइनाइट तक लेकर जाओगे तो भी इनफाइनाइट देगा उसका सम, वो भी बढ़ते जाएगा, सम बोल रहा हूं। और अगर डी को आप लेस देन 0 ले लोगे तो उसका सम क्या हो जाएगा? टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। डी का खास बात क्या होता है सर? डी
रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, ये एन जैसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रियल बोला तो सब तो हो ही गया, और जीरो भी हो सकता है, रियल बोले तो जीरो भी हो सकता है, सब आ गया, क्योंकि डी का वैल्यू जीरो भी आप ले सकते हो। डी का जीरो लोगे तो क्या होगा, जो सीक्वेंस में ऐड ही नहीं हो रहा है तो वही बार बार रिपीटेशन होते रहेगा। अब क्या सीखते हैं कि एपी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या होगा एपी का, देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज, अगर आप एपी में पहले दो एपी ले लो, मान लो ये मैं एपी 1 ले लिया और ये एपी 2 ले लिया। एपी 1 को आप सिखा रहा हूं अभी एपी 2 को छोड़ दो। एपी 1 में मान लो अगर ए बी सी ये 3 टर्म एपी में है, 3 नंबर से कुछ भी मान लो ये एपी में है, तो एपी में है तो सबसे पहला क्या होगा कि बी माइनस ए, मैंने बताया था ना कोई भी टर्म लो उसका डिफरेंस ले लो, बी माइनस ए इक्वल होगा सी माइनस बी से, और बी को आप इधर लेकर आओगे तो बी प्लस बी 2b हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस सी। देयरफॉर यहां से याद भी कर सकते हैं, देख लो बीच वाले का डबल, बी कौन है, बीच वाला है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। इसको ऐसे ही याद करना आप लोग, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। ऐसा ये भी हेल्प करने वाला, इसमें भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये बीच वाला टर्म अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, इसको और इलाबोरेट करके पढ़ने वाले हैं जब अरिथमेटिक मीन आने वाले, ठीक है। अब एपी 1 में और खास बात देखते हैं, ये जो आप ए बी सी 3 नंबर्स देख रहे हैं, सब कुछ कर लो कोई रियल नंबर है, तो अगर आप इन तीनों टर्म में एक कांस्टेंट का एडिशन करा दो, मान लो मैं ए प्लस डी लिख दूं, बी प्लस डी लिख दूं, सी प्लस डी लिख दूं, ये तो एपी देने वाला ही है। अगर आप प्लस के जगह पे माइनस भी कर लेते हो तो भी ये एपी देगा। अगर आप माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो भी ये एपी देने वाला है। मींस अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो मैं उस सीक्वेंस में किसी भी कांस्टेंट का एडिशन करा सकता हूं, सब्ट्रैक्शन करा सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी करा सकता हूं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो भी मिलने वाला है आपको वापस एपी ही मिलेगा। ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया। अच्छा और क्या देख सकते हैं सर, आपने 2 एपी लिखाया था, चलो ठीक है 2 एपी मान लो, ये जो एपी है सेकेंड एपी, इसको इधर लिख लेता हूं, सेकेंड एपी है मान लो डी ई, डी है ई है एफ है, तो जब आप दोनों एपी को ऐड कर दोगे, 2 एपी है उनको आप ऐड कर दोगे तो भी रिजल्ट में आपको एपी ही मिलेगा। मींस ए प्लस डी कर लो आप, फिर बी प्लस ई कर लो आप, एंड फिर सी प्लस एफ कर लो आप, आपको क्या मिलेगा, ये भी एपी मिल जाएगा। देखो इसको तो प्रूव भी कर सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मान लो मैं पहला एपी ले लिया 2 4 6 एंड दूसरा एपी ले लिया 3 5 और 7, इन दोनों को ऐड कर लो आप, ये तो एपी दिख रहा है आप सभी को, ये भी एपी है क्योंकि इसमें सब में, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। जब इन दोनों एपी को ऐड कर लेंगे तो 3 2 5 5 4 9 एंड 6 और 7 13 हो जाएगा। देख लो ये भी एपी में विथ कॉमन डिफरेंस 4, इसमें 4 का ऐड हो रहा है, ये इसमें 2 का ऐड हो रहा था, इसमें भी 2 का ऐड हो रहा था। जब दोनों एपी को वापस ऐड करा दिया तो भी ये जाकर एपी मिल गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखना। एपी का जब आप रेसिप्रोकल लेते हो ना तो आपको एपी नहीं एचपी मिलता है। तो आप डिवीजन में क्या करना, एक कोई भी नंबर का डिवाइड करना, रेसिप्रोकल मत कर देना क्योंकि वो एचपी भी बनता है। तो एपी का प्रॉपर्टीज क्या सीखा कि अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस सब करा लूंगा क्योंकि सीक्वेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपको एपी घूम कर देगा वो। फिर 2 एपी है, दोनों को ऐड कर लो, वापस आपको एपी देने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छा एपी का एक और खास बात बता रहा हूं आपको, ये कुछ और इंपॉर्टेंट है। ये मान लो मैं एपी को पूरा एक बार लिखता हूं, ये भी प्रॉपर्टीज ही कंसीडर करना, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं मैं। 2 प्रॉपर्टीज तो सीख लिए, 2 नहीं बल्कि 5 हो गया, आपको दिखने में 2 दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूं, एपी लिखता हूं। एपी अब पूरा अच्छे से फोटो बनाते हैं एपी का।
पहला टर्म ए था, फिर दूसरा टर्म ए प्लस डी था, थर्ड टर्म क्या था, ए प्लस 2d था, थर्ड टर्म t3 इज 2d, एक कम होता है डी का कोएफिशिएंट, वापस बोल रहा हूं सुन लेना, a प्लस 3d, फोर्थ टर्म है ये लास्ट टर्म तक a n होने वाला है, a n इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इससे एक पहला वाला टर्म पूछूं तो ये -1 है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 3d आएगा। देखो करते क्या है हम कि जब फर्स्ट टर्म को बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म जब आप ऐड करोगे, चलो ऐड करके देख लेते हैं कितना मिलता है हम लोगों को। मैं क्या कर रहा हूं, बिगिनिंग वाले फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले को एंड से फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहा हूं, क्या मिलेगा आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिल रहा है। अच्छा अब मैं सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करता हूं, मीन सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, इनको ऐड कर रहा हूं, a प्लस डी, ये बिगिनिंग वाला है, प्लस वो एंड से सेकेंड टर्म a प्लस n माइनस 2d। आप इसको सॉल्व करो, a और a तो क्लियरली दिख रहे हैं सर, 2a होने वाला है, 2a प्लस, चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इधर से d प्लस, सॉरी माइनस आएगा नहीं प्लस होगा, d इंटू n, एन डी माइनस 2d, सॉल्व करो क्या आ रहा है, 2a प्लस एन डी माइनस का d आ गया, d माइनस 2d माइनस d आ गया, वापस d कॉमन ले लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। तो आपको क्या दिखा कि अगर मैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड को ऐड कर दूं तो भी रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो एक और प्रॉपर्टीज निकल के आए हमारे सामने कि इफ यू ऐड द फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट बोल लो, उनका रिजल्ट विल बी सेम, सेकेंड सम ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड ये सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सबका रिजल्ट थर्ड टर्म ले लो, थर्ड टर्म एंड से ले लो, उनका सम फोर्थ टर्म ले लो, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट ले लो, उन सबका सम क्या होने वाला है, सबका सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब देखो डाउट कब आएगा, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, सर एक बात बताओ, हो सकता है एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म आए या तो ऑड नंबर ऑफ टर्म आए, समझना बात को ध्यान से, ये देखो 2 4 6 8 10 12 3 एंड 3 6 टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इधर है। फिर मैं दूसरा एपी लेता हूं, ये मान लो लिखा 1 3 5 7 9 11 13, ये हो गया, ऊपर वाले में 6 टर्म है और नीचे वाले में 7 टर्म है। मैंने प्रॉपर्टीज में क्या बताया कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अगर एपी होगा तब, अगर एपी होगा तो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट दोनों को ऐड करो। तो मैंने क्या किया, 2 एंड 12 को ऐड किया, मुझे 14 मिला, फिर मैंने 4 एंड 10 को ऐड किया, मुझे 14 मिला, बीच वाले को ऐड किया, ये भी 14 दे रहे सर, अच्छी बात, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 1 और 13 को ऐड कर दूं 14 आ गया, 3 एंड 11 को ऐड कर दूं वापस 14 आ गया, 5 और 9 को ऐड करूं तो भी 14, अब 7 का क्या करें सर, 7 तो पेयर ही नहीं बना रहा है किसी के साथ। तो आप देखोगे कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच वाले का तो अच्छा सा पेयर बन जा रहा है सर, देख लो 2 मिल गए बराबर, मैंने ऐड करके बोल दिया कि सम ऑफ मिडिल टर्म विल बी सम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, विल बी इक्वल टू किससे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड एंड लास्ट। लेकिन जब ऑड नंबर आए तो क्या करें सर, देखो कुछ जादू नहीं करना है, आपस में खुद ही जुड़ जाता है, 7 है 7 खुद से ही जुड़ जाएगा। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आए तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना, मिड टर्म का वैल्यू पूछा रहेगा तो 2 इंटू मिड टर्म, काम खत्म। समझ में आया? तो ये क्या करना है आपको, 7 को खुद 7 से ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रॉपर्टीज है। तो यहां से भी आता है आपके रिजल्ट, ठीक है सर, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, ये तो ठीक है, मैं समझ गया कि ये इक्वल होते रहेंगे। जब इवन आया ऑड आया तो क्या करेंगे सर, इवन में तो पेयर बन रहा है, ऑड में तो बन ही नहीं रहा है, तो क्या करना है आपको, इवन में तो प्रॉपर आप ऐड कर ही दोगे क्योंकि दिख रहा है, ऑड में क्या करोगे, ऑड में बीच वाले को मल्टीप्लाई करना, और एमसीक्यू के लिए पूछता भी है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज में बेस कुछ सम दिखेंगे, नहीं इससे भी एक सम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और आगे बढ़ेंगे। देखो चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक ही है पूरा।
जितना सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा लगता है, और हार्ड नहीं है, सब क्वेश्चन ही बन जाते हैं इसमें, इजी हो गई, एकदम आसानी से बनता है। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लो मैं क्वेश्चन लिया। पहला एक बात बताओ, ये आप लोगों को पहला ट्राई करना है, वीडियो पॉज करना, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। मान लो एक फंक्शन है f ऑफ n प्लस वन, वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, 2 ऑफ f ऑफ n माइनस 1/2, ये कुछ ऐसा दिया, और कुछ दिया है क्या? अच्छा यहां पे प्लस दिया है, फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, नहीं भी लिखे तो हम समझदार हैं कि सर नेचुरल नंबर लेने वाला है अगर सीक्वेंस सीरीज का है तो, एंड f ऑफ n दिया 1 इज इक्वल टू 2 दिया, बोला है फाइंड करके लाओ आप f ऑफ 101। ठीक है सर, कौन सी बड़ी बात है सर, आपने ही बोला था कि n की जगह पे मेरे को क्या करना है, n की जगह पे कोई करना क्या है सर? देखो जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा सोचूंगा, मुझे f ऑफ 01 चाहिए, मैं n की जगह पे 101 उठा के रख दूंगा। सोचना ध्यान से कि अगर जब आप n की जगह पे 101 रख दोगे तो आपको 101 का वैल्यू नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, किसका आएगा सर? f ऑफ 102 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, मैं 101 फाइंड करने के लिए चलो मैं 100 लिखूंगा ना ये n की जगह पे, तो इधर तो 101 मिल गया, मैं बोला बहुत बढ़िया, इधर देखो 2 इंटू f ऑफ 100 मिला, अब क्या करोगे सर? आप तो n की जगह पे 100 रखे थे, क्या आपके पास f ऑफ 100 का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम है, फिर क्या करोगे सर? आपको तो ये दिया है ना, तो करोगे क्या? सॉल्व करो प्रॉपर तरीका से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। देखो जादू क्या है इसमें, f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ f ऑफ n प्लस 1/2। इतना तो समझ में आ गया सर कि मैं n की जगह पे कुछ तो पुट करने वाला हूं, बहुत बढ़िया बात। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं 2 का इधर से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर से नहीं बनने वाला तो इधर से ही कुछ करेंगे हम लोग, 2 इंटू एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस इसको इधर लेकर आ गया 2 ऑफ f ऑफ n इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 को कॉमन ले लोगे, f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ n इज इक्वल टू 1/2। अब एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है आपको ऐसी शक्ल में, ये आपको कुछ और दिख रहा है कि AP ही दिख रहा है? ये AP तो डिनोट कर रहे हैं। सर AP कैसे डिनोट कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि AP का पहचान ही होता है कि जब भी कोई टर्म और उससे उसका पिछले वाले टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और कोई भी फंक्शन हो निकाल लो आप, AP देने वाला हो पक्के से देगा 100%, तो ये तो AP हो गया सर। अच्छा तो सर ये कांस्टेंट का कुछ नाम भी क्या था हमारे पास? हाँ जी था, क्या था वो? D बोलते थे उसको। अच्छा मींस हमको D भी मिल गया है सर, और f ऑफ 1 मींस फर्स्ट टर्म, क्योंकि कल ही बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था कि f ऑफ 1 विल गिव T1, नाम से बोलोगे तो फर्स्ट टर्म देगा। तो सर अगर ये AP है, D मिल गया, 1 हमको फर्स्ट टर्म दे ही दिए हैं, पूछ भी रहा है सर कौन सा चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ ना। अब f ऑफ 101 का मतलब क्या होगा? f ऑफ 101 का मतलब बोलो T101। कैसे सर? f ऑफ 101 T101 ही तो देगा। अभी इसका फॉर्मूला कैसे लिखने वाले हो आप? a प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास है, हाँ सर दिया है क्वेश्चन ने, 2 प्लस 101 माइनस 100 हो गया, डी का वैल्यू मालूम है, हाँ सर मालूम है, कितना है? 1/2, कैंसिल करो 50, 2 प्लस 50 दैट इज 52। अच्छा सर आ गया आंसर। तो ऐसा अप्रोच रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है आप सोच सकते थे सर 100 ले ले, लेकिन वैल्यू ही नहीं दिया था, करके करते क्या? तो ट्राई करो, इधर से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा सर AP है, AP है तो ये क्या है? ये तो D है, जब D आ गया तो ये क्या है सर? A है, तो रख दो, आंसर आ गया, खत्म। जादू ऐसा सॉल्व होता है सब क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन लेते हैं सर, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, एक आपको होमवर्क देता हूं, आप फाइंड करना, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग को करना है, और क्वेश्चन ही नहीं है उसको भी एक रिजल्ट के तौर पे ही याद करना, क्योंकि वो भी अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर mth टर्म, if mth टर्म ऑफ an AP is 1/m, हाँ n 1/n होगा सर, and nth टर्म of an AP is 1/m, then find
m इंटू nth टर्म, ये फाइंड करना। देखो अब मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि सर m इंटू nth टर्म को क्या बोलेंगे, आप खुद ही सोच लेना। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पे कर लेना, ट्राई करना खुद से। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, पूछ लेना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर एपी क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, फोटो उसका दिखने में कैसा लगता है, एपी में खास बात क्या है। सर एक तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्या था कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट का टर्म ऐड कर रहे हो तो वो इक्वल मिलते जा रहा है, इक्वल मिलते जा रहा है, उससे ही सम ऑफ एपी भी डिफाइंड हुआ आगे चल करके। देखना कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, और क्वेश्चन लेते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखना कि मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है, कंसीडर, ये एपी है, क्या दिया है, A1 A2 A3, ये एपी में दिया है, क्वेश्चन ने सामने वाले ने बोल के रखा है, सच दैट A3 प्लस A5 प्लस A8 इज इक्वल टू 11 and A4 plus A2 is equal to minus का 2A, then the value of, कितना पूछ रहे हैं सर, वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A7, ये आपको बताना है। पहले ट्राई करो खुद से, फिर मैं तो सॉल्व तो कर ही दूंगा सर। देखो कैसे सॉल्व करना है आपको, जो डेटा दिया है उसका यूज करो, और क्या, आसान क्वेश्चन है। हमको ये चीज दिया है, मेरे को मालूम है सर जो A3 A5 A8 लिखे हैं, कुछ और नहीं, एपी के टर्म दिए हैं, ये यहां पे लिख लो, आर इन एपी छूट गया, ये एपी में है। तो A3 A5 8 अगर एपी में है तो A3 को नाम से बोलोगे तो क्या आएगा सर, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और वो हो जाएगा A प्लस 2D। ये हो जाएगा A5 इज A प्लस 4D, ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 11। अब आपको मालूम है सर क्या करना है, A3A प्लस 4 2 6 7 13D इज इक्वल टू 11। लो सर इक्वेशन भी आने वाला है अभी, तो ये तो दिख ही रहा है सर। A4 बोले तो A4 का वैल्यू A प्लस 3D, A2 बोले तो सर A प्लस D इज इक्वल टू -2, यहां से भी इक्वेशन आ रहा है 2A प्लस 4D इज इक्वल टू -2। फिर क्या करते हैं सर, 2 को कॉमन ले लो, A प्लस D इज इक्वल टू -2। चलो यहां से A का भी वैल्यू आ गया, देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस, हाँ ऐसा ही ले लो, -2 माइनस का D रख देते हैं इधर सर, किधर, इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 को उठा करके 1 में रख दिया। देखो सवाल अच्छा था बट आगे चल के ऐसा लग रहा है सर इजी हो जाएगा, हो ही गया। 3 इंटू A का वैल्यू -2 माइनस D प्लस का 13D इज इक्वल टू 11। हाँ जी सर, ये D का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है ना अपने को, हाँ जी, -6 माइनस 3D प्लस 13D इज इक्वल टू 11। देख लो आ गया, ये हो गया 10D, 11 -6 उधर गया सर, 5 आ गया। D का वैल्यू इज 1/2 दिख गया सर। अच्छा सर D और A का वैल्यू आकर क्या कर लिए, आप पूछ रहे हैं, रख दो, आसान है। क्या है सर, A1 तो A ही होता है बेचारा, A6 A प्लस 5D, बहुत ही बढ़िया, A7 A प्लस 6D, वैल्यू रखते जाओ। A का वैल्यू कितना है सर, नहीं है, रखे नहीं, अच्छा ठीक है रख लेंगे, मैं यहां पे रखता हूं A का वैल्यू -2, therefore A is equal to -2 minus 1/2, A is equal to -4 minus 1/2 that is -5/2, ये आ गया, रख दो इधर। A is -5/2 प्लस वापस माइनस ही हो गया, या इसको ऐसा लिख लो, A 3A प्लस 5D और 6D 11D, 3A प्लस 11D, 3 इंटू A का वैल्यू -5/2 प्लस 11D is 1/2, therefore -15/2 प्लस 11/2 इज इक्वल टू -4/2 एंड आंसर -2 आया, खत्म। कौन सी बहुत बड़ी बात थी। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो इस पे खुद इक्वेशन कर लेना, कुछ भी 2 टर्म लेना, 3 टर्म लेना, फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करोगे डी का वैल्यू आ जाएगा और काम खत्म हो गया सर। देखो पूरे एपी में ना हमको 3 ही काम करना होता है। अगर आपको एपी में फर्स्ट टर्म मालूम है, ए ढूंढ पा रहे हो,
nth टर्म मालूम है, n ढूंढ पा रहे हो और कॉमन डिफरेंस मालूम है, ये तीन चीज अगर ढूंढ पा रहे हो तो एपी का कोई भी सवाल आप लगा लोगे, उसमें दिक्कत ही नहीं है। ए एन डी को खोजना होता है, जीपी में ए आर डी को खोजते हैं, कॉमन रेशियो खोजते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका फोकस होना चाहिए सर मुझे ए और एन और डी चाहिए, तीन लगा लिए आप, खत्म, सवाल ही खत्म है सर। ठीक है, अच्छा तो ये चीज हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं सर। मान लो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन एकदम देगा आपको। क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, ध्यान से समझना, आर इन एपी, अगर ये एपी में है देन वैल्यू ऑफ क्या आएंगे सर, अगर एपी में है तो ये ऐसा लिख लो, ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 8 बी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया। एक बार मैं क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूं। हाँ जी सही है, क्वेश्चन यही है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताओ। पहले तो आप खुद से सोचो कि सर होने वाला क्या है इधर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना हिंट दिया है कि ये ए और बी और सी जो जिसका वैल्यू पूछ रहा है वो कुछ और नहीं एपी के टर्म्स है। कैसे निकालेंगे सर, मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताया था कि अगर 3 नंबर आपको एपी में दिख गए, कभी भी दिख गए, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में दिख गए तो डायरेक्ट लिखने का बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। बीच वाला कौन है सर, 2b है। अच्छा मीन सर ये 2b को a प्लस सी ऐसा है। अब एक काम करते हैं सर, क्यूब पूछ रहा है ना, तो क्यूब कर लेते हैं हम, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड 8b क्यूब तो चमक गया सर, a प्लस सी का होल क्यूब दिख रहा है, फॉर्मूला आपको आता रहेगा, मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, क्या होगा सर, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ये होता है 3ab और ab की जगह पे ac बैठा है और a प्लस सी कुछ ऐसा होगा, खत्म। ठीक है, अच्छा तो सर 8b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस सी का होल क्यूब और उसकी जगह पे ये पूरा लिख देंगे, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac a प्लस सी, वेरी गुड। अच्छा ध्यान से देखोगे तो कुछ और नहीं, a प्लस सी का होल क्यूब और 8b को उधर लेकर गया है तो मैं भी लेकर जाता हूं, therefore a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 8b क्यूब इज इक्वल टू, देखो मैं इसको उस साइड लेकर गया तो ये इधर आने वाला है, माइनस 3ac a प्लस सी, माइनस 3ac और a प्लस सी कुछ और नहीं सर 2b है, 2b लिख दो। फाइनल आंसर इज माइनस 6abc, खत्म। मेंस का सवाल है सर, मेंस में आया भी एक बार, ठीक है इसको भी लिख लो आप।